जी नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में the first question, the product of the reaction between propanone and hydrogen cyanide hydrolyze in acidic condition. तो प्रोपेनोन का फार्मूला जो है दैट इज CH3 CO and CH3 है। आपको समझाया था जब इसमें आप हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है उसमें जो दिया हुआ है वो बन जाएगा आपके पास CH3, फिर आप CO भी लिखेंगे, फिर साथ आप इसके H और CN कर देंगे और ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हमने कहा था इसको ब्रैकेट में कर देंगे, एल्डिहाइड में भी ऐसे होता है। इसके बाद आपने इसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस होगा CN का। इसका मतलब ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास CH3, फिर C होगा, उसके साथ OH लगा होगा और ये बन जाएगा आपके पास COOH। COOH एंड CH3। अब ये दोनों टर्मिनल पे आ रहे हैं, इस वाले कार्बन पे लगी ये तीनों चीजें। आप इस CH3 के अंदर और इसको बाहर भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबली जो है एसिड कभी भी बीच ब्रांच पे नहीं आता, वो टर्मिनल होता है। तो ऐसा करके मोस्ट प्रोबेबली फार्मूला आपको दिया होगा ऑप्शंस में कि CH3 को उसने ब्रैकेट में किया होगा और यहाँ पर COOH लिखा होगा। Still we have identification this carbon has a OH and CH3 and COOH. So this carbon has OH and COOH and CH3। तो इसके साथ दो CH3 लगे हुए हैं, एक ये CH3 है, एक ये CH3 है। इस बेस के ऊपर इसका आंसर जो है this has 2 CH3, एक CH3 यहाँ था, एक इसके साथ OH था, एक इसके साथ COOH हो गया और एक इसके साथ CH3। So this is the answer. Second question, एसिड डाइक्रोमेट हीट किया, टैलिन से रिएक्शन कर लिया उसने, ब्रेक PPT इन द राइट है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड था और यहाँ पर एसिडिफाइड से जो करवाया आपने वो ओल होगा, तो ओल से एल्डिहाइड बनेगा एंड दैट ओल शुड बी प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल की पहचान थी CH2OH स्ट्रक्चर फार्मूला में, मतलब देयर शुड बी CH2, फिर जाके पता चलेगा सेकेंडरी। तो ये वाली जो है सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा, ये वाली प्राइमरी अल्कोहल है एंड ये वाली भी दे देगी आपको। तो दिस इज नॉट करेक्ट एंड दीज टू आर करेक्ट। इसका मतलब आंसर जो है इसका C बन जाएगा। बोला सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, रेड PPT फेलिंग के साथ, फेलिंग के साथ इसका मतलब हो गया कि दैट शुड बी एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में आपके पास एक ये रहा एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड नहीं कीटोन है ये। इसके बाद ये एक एल्डिहाइड है और ये एक एल्डिहाइड है। उसके बाद उसने सिस ट्रांस भी करे, तो सिस ट्रांस ये नहीं कर सकता, दोनों ग्रुप सेम है, इसको क्रॉस कर दे। सिमिलरली सिस ट्रांस जो है ये भी नहीं कर सकता, इसमें भी दोनों सेम ग्रुप आ रहे हैं, इसको भी क्रॉस कर देंगे, तो D विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलेंस बता दिया उसने, डिस्टिंग्विश करना है इसको कौन से कंपाउंड को। नंबर 1 टॉलिन जो है ये टेस्ट है किसका, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड को दूसरी चीजों से डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्टिंग्विश बिल्कुल कर सकता है। और इस तरीके से ना इसको देगा तो इनको भी टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड को बाकी चीजों से अलग करता। इसके बाद कंपाउंड X चेंज कलर विद डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन। अब इसका मतलब इट इज ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया तो ये क्या क्या चीज हो सकती है, ये हो सकती है प्राइमरी अल्कोहल, ये हो सकती है सेकेंडरी अल्कोहल और ये हो सकता है एल्डिहाइड। 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल HCN। अब HCN से रिएक्शन किया है तो इसका मतलब एक ही है, या तो वो कीटोन है या वो एल्डिहाइड है। तो जब ऑक्सीडाइज की बात की उसने कि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कीटोन को काट देंगे, तो हमारे पास अल बच जाएगा। फिर उसने कहा कि एक अगर L हो आपके पास 2 तो आप इसमें एक HCN ऐड कर सकते हैं।
अगर वो कह रहा है कि इसमें 2 HCN ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब उसमें 2 चू होंगे या एक एल्डिहाइड एक कीटोन होगा। ये कंफर्म करने के लिए कि 2 के लिए या तो ऐसा हो जाए कि इस तरफ भी चू और इस तरफ भी चू हो जाए, CHO दोनों तरफ, या फिर ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है कि एक तरफ चू, चू तो आपको करना ही करना है क्योंकि उसने कहा है कि ऑक्सीडाइज हुआ है, एक तो आपको रखना है, दूसरा कीटोन भी हो सकता है बीच में। तो चलते हैं, इसमें ये भी कीटोन कटा दें, इसमें ये एल्डिहाइड है और दूसरा कुछ चीज है नहीं, हटा दें, क्योंकि इसमें 2 HCN तो ऐड हो जाएंगे लेकिन ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसमें एक HCN ऐड होगा जबकि इसमें आपके पास एक HCN ऐड होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ CHO आ रहा है, दोनों तरफ एल्डिहाइड है, सो दिस विल बी द आंसर, जिसके लिए आपको 2 HCN चाहिए होंगे। आइंदा के लिए याद रखिएगा कि अगर HCN की बात हो, HCN सिर्फ कार्बोनाइल में ऐड होता है, और अगर आपको CN चाहिए, KCN यूज करते हैं हम अल्काइल हैलाइड के लिए। इस कंपाउंड के लिए क्या क्या बात सही है इस स्ट्रक्चर के लिए? ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 120, तो इसके अराउंड 3 डंडियां कार्बन के अराउंड लोन पेयर होते ही नहीं है, तो लोन पेयर तो है नहीं, 3 बॉन्ड पेयर हैं तो 120। सिमिलरली यहाँ पर भी 120 है, 3 डंडियां आ रही है, एंड यहाँ पर भी 3 बॉन्ड पेयर हैं तो 120। सो दिस इज ट्रू। इट इज अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चेक करते हैं, यस है इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नंबर 2, इट कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है या तो एल्डिहाइड या फिर करेगा आपके पास कीटोन, तो इसमें एल्डिहाइड भी है, तो ये वाली बात भी ठीक हो गई, एंड दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, तो तीनों बातें इसकी ठीक हो गई, तो ए विल बी द आंसर। इसने कहा विच ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड इजीली ऑक्सीडाइज, कार्बोनाइल हो और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए तो छुई है, और तो कुछ हो नहीं सकता। कार्बोनाइल में 2 कैटेगरीज हैं, या तो अल होगा या ओन होगा, ऑक्सीडाइज बोला तो ओन कट जाएगा, सिर्फ ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिडली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अच्छा, ये बात जो है नहीं आ गई है कि कोल्ड वाटर में सॉल्युबल भी हो जाए बड़े आराम से सुकून से, तो हम देखते हैं होना क्या चाहिए, चू होना चाहिए इसमें एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हमने जब जाके चेक किया तो ये चीज आपको यहाँ पे मिल रही है और ये चीज यहाँ पे मिल रही है और अगले वाले मिल रही है, इसको हमने काट दिया। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर सॉल्युबल सॉल्युबल हो तो पानी में डिसॉल्व। कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनकी एक साइड पोलर होती है, एक साइड नॉन पोलर होती है, तो जो नॉन पोलर साइड होती है दैट रेजिस्ट इन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, these sides are polar जो कि वाटर सॉल्युबल होंगी, जबकि these sides are non polar जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होंगी। अब जितनी बड़ी कार्बन चेन होगी उतना इनसॉल्युबल होगा। यहां पर अगर आप देखते हैं इसमें, तो इस वाले केस में आपके पास आ रहा है 2 कार्बन की चेन आ रही है, जबकि यहाँ पर अच्छा खासा जो है 6 कार्बन की चेन आ रही है। तो उसने कहा रेडिली डिसॉल्व हो जाए, तो ये रेडिली डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है नॉन पोलर चेन की कम होगी, इसकी नॉन पोलर चेन की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी, तो ये सॉल्युबल नहीं होगा, तो 1 ओनली हो गया जो बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश करना है विच रीजन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड। तो हम जाके इनके फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेते हैं। पहली बात, इसमें एल्डिहाइड है जबकि दूसरे वाले में एल्डिहाइड नहीं है। नंबर 2, इसमें सेकेंडरी अल्कोहल भी है, तो मैं यहाँ पे दोनों के नाम लिख रहा हूँ कि दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज 2 डिग्री ओल। उस तरफ चलते हैं तो इसमें एक कीटोन है जबकि एक प्राइमरी अल्कोहल, तो देखते हैं मेरे ख्याल में तो 2,4-DNPH इज द करेक्ट आंसर। आते हैं इसके पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर यूज करेंगे तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसमें ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब ऑरेंज टू ग्रीन यहाँ पर भी होगा एंड ऑरेंज टू ग्रीन यहाँ पे भी हो जाएगा, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोलिसिस करता है ना, इसमें कोई हाइड्रोलिसिस वाली चीज है ना इसमें कोई हाइड्रोलिसिस वाली चीज है, दोनों से नहीं करेगा। 2,4-DNPH एल्डिहाइड से भी करता है, कीटोन से भी करता है, तो ये भी आपके पास दोनों में पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा इसका। जबकि फैलिंग सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड से करेगा और कीटोन से नहीं करेगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको उसने कंपाउंड बना के दिया है और
इसको बनाने के लिए व्हाट रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, अच्छी बात होगी। इस कंपाउंड को जब गौर से देखूं मैं, इस कंपाउंड में ये एसिड ग्रुप नजर आ रहा है मुझे, इसके अलावा कोई और ग्रुप नजर ही नहीं आ रहा। खैर हो गई, तो एसिड बन रहा है, तो वो कह रहा है इनमें से किससे बन सकता है। पहली बात उसने की है कि इससे, अगर आप हॉट केमिनोफोर यूज करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, जब यहाँ से कट जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास, इस पे कीटोन बनेगा, ये कीटोन बनेगा क्योंकि इसमें इस कार्बन के पास कोई H है ही नहीं, तो दिस विल बी कीटोन। बट जबकि यहाँ पे बना हुआ एसिड, सो दिस इज नॉट करेक्ट। यहाँ से आपके पास कीटोन बनना चाहिए जबकि यहाँ पर एसिड बना हुआ है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। अगले वाले में आते हैं, ये एल्डिहाइड था और ये डाइक्रोमेट है एसिडिफाइड, तो ये बन जाएगा, इसका ये वाला पार्ट जो है आपको दिखाते हैं, ये वाला पार्ट इसका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू, और बाकी रिमेनिंग चेन तो वही है जो पहले थी। तो दिस इज करेक्ट आंसर, इट लुक्स कि यही करेक्ट आंसर है। अगले वाले को अगर देखना है देख लेते हैं, दिस इज कीटोन एंड वार्म विद सल्फ्यूरिक एसिड, नो रिएक्शन, एक्चुअली नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। सिमिलरली इफ यू यूज प्लैटिनम हाइड्रोजन कैटलिस्ट, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इससे ये चीज एसिड तो नहीं बन सकती, तो बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement about this compound is correct? अच्छी बात होगी। It reacts with हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड से आपको बताया था या तो करेगा अल या करेगा ओन, ढूंढते हैं, इसमें मुझे ओन मिल गया, ये कीटोन है, यस ये रिएक्शन होगा। It can be oxidized by warm acidified dichromate to carboxylic acid। अगर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो चीज जा सकती है वो एक तो जा सकता है एल्डिहाइड और एक जा सकती है प्राइमरी अल्कोहल, इसके अलावा कुछ नहीं जा सकता। जब इसको जाके चेक किया तो हमारे पास एल्डिहाइड तो इसमें है ही नहीं। हम इसकी बात करते हैं तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। हाउ? दिस इज अ कार्बन, इस कार्बन के साथ एक कार्बन और दूसरा कार्बन लगा हुआ है और ये OH लगा हुआ है, इसके साथ एक H होगा, लाजमी सी बात है, 4 डंडियां पूरी करने के लिए, और 2 से अगर अटैच है तो इसका मतलब कि सेकेंडरी है। सिमिलरली इफ यू वांट टू चेक द अदर वन, ये वाला अल्कोहल जो है ये भी तो 2 कार्बन से अटैच है, इसका अल्फा कार्बन, तो ये भी सेकेंडरी है। इसका मतलब यहाँ पर ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, इससे एसिड नहीं बन सकता, इससे तो कीटोन ही बनेगा। उसने कहा कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर दिस सॉल्यूशन। इट रिएक्ट विद अ फेरिक सॉल्यूशन, एल्डिहाइड जब है ही नहीं तो फेरिक से रिएक्शन नहीं करेगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। Which alcohol may be oxidized to produce, may be oxidized to a product which react with 2,4-DNPH and but not with Fehling solution? अच्छी बात हो गई। अगर 2,4-DNPH से करेगा तो अल भी हो सकता है, ओन भी हो सकता है। जब Fehling से नहीं करेगा तो ओन कंफर्म हो गया, अल काट दे। ओन बनता किस चीज से है? ओन बनता है सेकेंडरी अल्कोहल से। अब सेकेंडरी अल्कोहल को चेक करना है। इतनी सारी प्रैक्टिस जो हमने एल्कीन में की थी, जो हमने अल्कोहल में की थी, उससे साफ साफ पता चलता है कि दिस इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। बाकी आपकी मर्जी है, खोल के देखना है तो देख लें, क्योंकि पिछले अगर क्वेश्चन नहीं किए तो फिर भी आप लोग एक अजाब में फंसे हुए, उस अजाब से निकलने की कोशिश करें और वो क्वेश्चन करते जाएं। तो अगर आप इसमें यहाँ पर लगाएंगे OH, तो दिस विल बी प्राइमरी अल्कोहल कंफर्म, दिस इज CH2OH। जबकि इसमें अगर आते हैं आप तो ब्यूट लिखा आपने और कार्बन नंबर 2 पे जब लगा देंगे तो दिस इज अल्फा कार्बन एंड यू कैन सी ऑल द थिंग्स। नंबर 1 इसके साथ दिस इज CHOH, जबकि ये CH2OH था, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, तो दिस इज द आंसर। जबकि इसमें चलते हैं, ये फिर 1 आ रहा है और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पास निकले प्राइमरी, तो आपने यहाँ पे ये लगा दिया और 2 पे लगाना था मिथाइल, तो डन हो गया। तो इस कार्बन के साथ फिर CH2 आ रहा है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, तो दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी, एंड ये वाला जो है टर्शियरी निकलेगा। खोल के देख लीजिएगा, पीछे हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 क्वेश्चन नंबर 12। ये जो है इसने दिया है फिनाइल हाइड्रोजीन, हमारे पास होता था 2,4-DNPH, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इसने नाइट्रो ग्रुप नहीं लगा इसमें, उसने कहा इन दोनों का रिएक्शन करवाना है। तो आपको बताया था होता क्या एक्चुअली, उस रिएक्शन में हमने बताया था कि होता ये है कि जो आपके पास हाइड्रोजीन ग्रुप होता है उसके 2 H लगे होते हैं यहाँ पर, एक H यहाँ पर होता है, उसके बाद जो है आपके पास ये शक्ल होती है। फिर कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे वो भी लगा होता है।
जब हम एल्डिहाइड या कीटोन को सामने लेके आते हैं, अगर मैं यहाँ पर H लगा दूं तो एल्डिहाइड है, अगर R लगा दूं तो ये कीटोन है, तो इस पे से वाटर निकल जाता था। जब वाटर निकल जाता था तो यहाँ से आपके पास बन जाता था C डबल बॉन्ड, जबकि वहां से भी आपके पास बनता था N डबल बॉन्ड, और ये जुड़ जाते थे और आपके पास बाकी स्ट्रक्चर जो है वैसे का वैसा रहता था। इसी के आते थे ऑरेंज पीपीटी। तो आज भाई ने कंपाउंड दिया है, हम देखते हैं। इसमें कीटोन आपको नजर आया, दिस इज एस्टर। एस्टर से तो रिएक्शन नहीं होगा, कीटोन से होगा। कीटोन का क्या जाएगा, यू कैन सी क्लियरली, इसका ऑक्सीजन जाएगा जबकि हाइड्रोजन के दोनों H जाएंगे। मैं यहाँ पर अब मार्किंग करने जा रहा हूँ, इसके दोनों H गायब होने चाहिए और इसका O गायब होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, एंड द आंसर विल बिकम दिस वन। ऐसा कोई और आपको नजर ही नहीं आ रहा, ऐसी कोई और चीज नजर ही नहीं आ रही। इसका यहाँ से अगर ये दोनों H हट जाएंगे तो ये कंपाउंड जो है इसके साथ जाके डबल बॉन्ड बना लेगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें कीटोन को उसने छेड़ा ही नहीं, इसमें उसने कीटोन को छेड़ा ही नहीं, काट दे। और ये जहां पे जाके लगा रहा है, ये इस तरह लगाया, दिस इज रॉन्ग, इधर आके नहीं लगेगा और इस तरीके से लगेगा ही। उसका इसके दोनों एन अपनी जगह पे रहते हैं, यू कैन सी बोथ एन। इस बेस पे डी स्टार्ट से बन जाए। एल्डिहाइड कीटोन आर कार्बोनाइल कंपाउंड, व्हिच ऑफ देम रिएक्ट विद NaBH4 एंड विद टॉलन रिएजेंट। NaBH4 से तो दोनों करते हैं, अल भी करेगा एंड ओन भी करेगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन टॉलन से करेगा सिर्फ अल। Which of them react with both this and this? तो aldehyde and ketone, no ketone cannot react with the toluene. Aldehydes only आंसर हो गया, ketone only गलत हो गया, neither aldehyde, ये भी गलत। The next question, how can the rate of reaction between ethanol, मतलब he's talking about aldehyde, and aqueous hydrogen cyanide can be increased? आपको बताया था कि अगर आपके पास ये चू है और आपको इसमें HCN ऐड करना है, HCN दोनों ही चाहिए, H भी चाहिए C भी चाहिए, आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, इसके लिए चाहिए होती ठीक ठाक एनर्जी। तो बन जाता है इससे, क्या बनेगा इससे, आपको बताया था कि आपने लिखना है R2 और उसके साथ HCN को मिला के लिख देना है इसमें। और अगर आपके पास कीटोन आए तो उसके लिए आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि किस तरीके से लिखना होता है, ये बन जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन होता ही नहीं है, इसलिए हम इसमें यूज करते हैं क्या चीज, Cl। एंड दिस Cl का सोर्स जो हमारे पास ये adding quantity of sodium cyanide, yes, so 20 will be the correct answer. Which statement about lactic acid is correct? इस lactic acid में OL भी है, OIC acid भी है। lactic acid form optical isomerism, क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? yes, इसमें एक कार्बन जो है वो कायरल आ रहा है, हम फिर भी उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए जब चलते हैं, इस कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है और एक COOH लगा हुआ है। तो दिस इज अ कायरल कार्बन, ट्रू। इस कार्बन के साथ एक H है, एक CH3 है, एक OH है और एक COOH, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसकी वजह से ये कायरल कार्बन हो गया। तो ये बात ठीक है। फिर कह रहा है कि 2 हाइड्रोजन एटम पर लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूल कैन बी इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स जी, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा है तो इसका एक OH, ये जो एसिड के साथ वाला है, और इस तरीके से अल्कोहल का जो OH है, ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सिर्फ H की बात की है। आई नो, मैं रुका इसलिए था कि ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा। ही इज सेइंग हाइड्रोजन कि सिर्फ 2 हाइड्रोजन मींस आउट ऑफ ऑल दीस हाइड्रोजन 3, 4, 5 और 6 में से वो कह रहा है सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। दिस इज ट्रू। लैक्टिक एसिड वुड फॉर्म एन एल्डिहाइड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड बाय डाइक्रोमेट। तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा, इससे कीटोन बनेगा। इसलिए the third statement is wrong, तो B will be the correct answer. Which reaction gave same visible result with propanol, मतलब aldehyde, and 2-propanol? This is secondary alcohol.
2,4-DNPH एक को दे देगा, एक को नहीं देगा, उसने कहा सेम चेंज दे, गलत हो गई बात। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट प्रोपेनल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, कैन बी, एंड सेकेंडरी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, कैन बी। सो दिस इज आंसर। द थर्ड थिंग इज सोडियम। सोडियम आपको पता है कि OH ग्रुप से रिएक्शन करता है, और OH ग्रुप आपके पास OH में होता है एंड OL में होता है, मतलब ये इससे तो रिएक्शन कर जाएगा लेकिन इससे रिएक्शन नहीं कर सकता। टॉलिन जो है, तो लास्ट जो है हमारे पास टॉलिन आ गया, तो टॉलिन जो है वो इससे तो रिएक्शन कर जाएगा लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन नहीं कर सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Compound X decolorize acidified manganate ion from orange to and form orange crystal with 2,4-DNPH. अच्छी बात हो गई। इसका मतलब X can be oxidized, manganate ion selection किया है तो X can be oxidized and X is al या on भी, दो प्रॉपर्टीज है। कैन बी ऑक्सीडाइज में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो हमारे पास जो है मैंगनेट आयन से जो चीजें ऑक्सीडाइज हो सकती हैं उनकी हम बात करने जा रहे हैं। एक, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगी, नंबर 2 सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएगी, नंबर 3 एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नंबर 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैंगनेट आयन ही हैज यूज्ड द वर्ड। तो इसमें 4 चीजें हमारे पास आ रही हैं। अगर डायक्रोमेट होता तो ये पहली 3 चीजें होती। अच्छा, अब इसके बाद उसने कहा है कि ये 2,4-DNPH से भी रिएक्शन कर सकता है, तो पहले हम 2,4-DNPH को रिएक्शन करवाते हैं, तो देखते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। ये करेगा, ये भी करेगा, और बस। तो हमने इन दोनों को काट दिया। 2,4-DNPH से सिर्फ ये 2 रिएक्शन करेंगे, एक में एल्डिहाइड है और एक में कीटोन। फिर उसने कहा ऑक्सीडाइज भी हो जाए, तो ऑक्सीडाइज ये पहला क्राइटेरिया था, तो इनमें से ऑक्सीडाइज यही हो सकता है, एल्डिहाइड। सी विल बी द करेक्ट आंसर। कीटोन कैन नॉट बी। ऑक्सीडेशन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको बचपन में पढ़ा दिया था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और कार्बन जो है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। हमें ऐसे कंपाउंड जाके मिले थे कार्बोनाइल में। कार्बोनाइल का मतलब हो गया या तो अल या फिर ओन। अगर तो फार्मूला दे देता है तो अच्छी बात है, अगर फार्मूला नहीं देता, नाम दे देता, तब भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है आर को आर होता है, तो ढूंढते हैं कि क्या क्या चीज। खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन दिया था, इट वाज अ वेरी सिंपल। इथेनॉल कैन बी रिड्यूस्ड बाय बोरोहाइड्राइड using aqueous methanolic solution of this is nucleophilic addition. What will be the, अच्छी बात हो गई इस बात को कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं ये लोग। उसने कहा कि जब आप इसमें बोरोहाइड्राइड को लेके आते हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो मैंने इसमें हाइड्रोजन ऐड करनी है। रिड्यूस का मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, तो और ये वैसे भी रिड्यूसिंग एजेंट था, तो इसका न्यूक्लियोफाइल आएगा जो पहले स्टेप पे अटैक करेगा। तो इसको अगर गौर से देखें तो दिस इज अ हाइड्रोजन व्हिच इज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट स्टेप में इस पे अटैक कर देगा और ये इधर चला जाएगा। इसके बाद आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी CH3। इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन अपलिफ्ट कर लिए हैं, जबकि यहाँ पर ये H अपनी जगह पे है और इस पे आके लग गया है आपका न्यूक्लियोफाइल, और सेकंड स्टेप में इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो उसने पूछा है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में अटैक बाय नेगेटिव आयन, अटैक बाय नेगेटिव आयन ऑन व्हिच एटम, कार्बन एटम, तो कार्बन एटम इज अ करेक्ट, ऑक्सीजन एटम इज अ रॉन्ग। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन, nucleophile will attack on, nucleophile will attack on this. The next question is 20. He says compound this oxidized by dichromate to compound Y. Compound Y react with ethanol in the presence of little concentrated sulfuric acid to give this. Now it's up to you. If we are at carbonyl, we can leave this question. लेकिन अब पूरी केमिस्ट्री अगर पढ़ लिया आपने तो फिर ये काम कर सकते हैं
ये बात जो उसने बोली है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल एसिड, इथेनॉल के साथ रिएक्शन किया तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन जो कर रहा है ये कंपाउंड Y, ये एक एसिड होगा। ओइक एंड ओल मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं एस्टर। तो पहली बार इसको देख ले गौर से, ये ऑक्सीडाइज हुआ डाइक्रोमेट से Y, इसका मतलब Y फिर एक एसिड है और इसका मतलब ये एक ओल होगी, या ये अल भी हो सकता है, अल भी हो सकता है और ओल भी हो सकती है, उसी से बन सकता है आपके पास एसिड। अल से या ओल से बनेगा एसिड, नंबर 1। नंबर 2, गिव दिस, इथेनॉल के साथ उसका रिएक्शन करवाया, ओके, तो आपके पास इथेनॉल का जो फार्मूला है दैट इज दिस वन, और जो एसिड बनेगा उसको लेके आते हैं सामने, उसके ये हालात होंगे। अब ये 6 कार्बन की चेन होगी इस एसिड की, 6 कार्बन की चेन होगी इस एसिड की, तो आपने इसके पीछे जो है 6 लगाने शुरू कर दिए, कैसे भी लगे हो बाहर में गए वो 2 4 और ये 6 कर दिया मैंने, मैं सिंपल वाला बनाने की कोशिश कर। और फिर क्या होगा, इन दोनों से आपने वाटर निकाल देना है, तो अगर वाटर निकल जाएगा इसमें से तो आपके पास ये कंपाउंड जो रह जाएगा, सो दिस विल बी कुछ ऐसा कि एक तरफ 6 कार्बन होंगे और ये वाली साइड एसिड की होगी, और आगे जो है क्वेश्चन तो नौ एस्टर्स की जी, तो इसमें हम कह रहे थे कि ये क्वेश्चन जो है हमने जानबूझ के रखा था ताकि आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चे ने काम किया या नहीं किया। जो बच्चा कहता है कि सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए मसला नहीं आया, तो ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं था, ये एस्टर का था, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर। बहरहाल तो इसमें जो है दिस इज एसिड लीव इट, दिस इज कीटोन लीव इट, दिस इज एस्टर एंड दिस इज एस्टर, तो इन दो पे पहुंच गए। अब आपको एस्टर्स में ये बात बताई गई है या बताई जाएगी आपको, तो आपने इस ऑक्सीजन से कट कर देना है, डन हो गया। अब इसके बाद आपने इस जगह पे खड़े होकर सोचना है कि इस तरफ जो वाला कार्बन और इस तरफ वाले कार्बन दोनों पे गौर करें, जिसके साथ H लगे होते हैं वो ओल का पार्ट होता है, और जिसके साथ H नहीं लगे होते जिस कार्बन के साथ, वो एसिड का पार्ट होता है। सिमिलरली आप यही काम यहां पे भी करके देखें, दिस इज एसिड एंड दिस इज ओल। आपके पास होना क्या चाहिए था, व्हेन यू हैव यूज्ड इथेनॉल, तो आपके पास 2 कार्बन की ओल होनी चाहिए थी। इसमें आपके पास जो ओल आ रही है वो है 5 कार्बन की, सो दिस इज रॉन्ग। इसमें ओल आपके पास 2 कार्बन की आ रही है, तो दिस इज राइट। और 6 कार्बन का एसिड भी होगा, चेक करके देख लें, तो आपके पास 1 और 4 और 1 6 हो गए, टोटल 6। सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 21 से ऑनवर्ड। थैंक यू बेटा।